हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर आया है, उस पेपर को यहाँ पर देखेंगे। ये जो है पेपर अभी बन के आया है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखना कि किस प्रकार से आपका जो है वार्षिक पेपर आएगा, क्योंकि उसी का पैटर्न होता है मॉडल पेपर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समय 3 घंटे ही है, पूर्णांक रहेगा आपका 80 अंक, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जो है आपका आदर्श प्रश्न पत्र आया है। तो 12th वालों के लिए है, ठीक है। राजनीति विज्ञान जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पहले निर्देश देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसका जो चरम बिंदु था वो बताना है आपके लिए। तो देखिए पहले प्रश्न का आपका विकल्प हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाता है इसका पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी, तो ये कितनी थी? 1914 से 1918। ये आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है तो क्या है, ये बताएंगे आप इसके बाद में। तो यहाँ पर आपकी मुद्रा बतानी है कौन सी थी, तो ये हो जाएगी आपकी यूरो। तो यूरो आपकी वो मुद्रा थी। इसके बाद प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था, तो कौन सा राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था? तो प्रश्न 4 का 2 नंबर उत्तर हो जाता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न 5, भारतीय संविधान कब बना, ठीक है। तो भारतीय संविधान कब बना, ये है 26 नवंबर 1949। इसके लिए देखती है, क्योंकि ये 5वां प्रश्न है, 5वें का आपका आ उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका छठवां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न दिया है, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन क्या है ये बताएंगे आप। तो पेंटागन है अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, तो ये मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपके जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, इनके लिए समझ लेंगे अगर इंग्लिश मीडियम से है तो। इसके बाद दूसरे प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो रिक्त स्थान में पहला आपका प्रश्न, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन गठबंधन खाली स्थान था, कौन सा था? तो ये था वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो वार्सो पैक्ट था। इसके बाद दूसरा, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खाली स्थान है तो कितनी है? 8। तो ये 8 हो जाएगी। यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी खालिस्तान में किया गया, तो कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो ये है आपकी ब्राज़ील की राजधानी। फिर दा नंबर का प्रश्न इसमें है, UNICEF का मुख्यालय खालिस्तान में है, तो कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है ई नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या खालिस्तान थी, तो कितनी थी? 562। इसके बाद अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान के द्वारा किया गया, तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, चकमा शरणार्थी खालिस्तान देश में आए, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान में आए थे। तो इसके बाद आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाता है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य में आपके लिए उत्तर लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी, तो कैसी हो गई थी ये बताना है? लोकतांत्रिक हो गई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में था, ठीक है। इसके बाद में है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये 1957 में हुए थे। इसके बाद है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो जिसमें आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल। तो ये सभी आपके लिए उत्तर नोट कर लेते हैं। इसके बाद आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था चुनाव आयोग का गठन? यहाँ पर है 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके बाद है RTI का फुल फॉर्म क्या है? तो RTI का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सत्य पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सत्य कौन से हैं, तो साइन बना देता हूँ, आपके लिए देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्लियर नहीं है, बाकी की मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद है जो अगला दा नंबर का, ये आपका असत्य है। और इसके बाद में जो ई नंबर का है, ये आपका सत्य है। और बाकी ये दोनों हैं जो ये और ये और ये आपके लिए क्लियर करना है कि कैसे हैं, ठीक है। ये पढ़कर आपके लिए लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। सही जोड़ियाँ देखिए यहाँ पर मिला दी गई हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पहले वाली की जो मैच होगी वो हो जाएगी बी नंबर से, और दूसरे वाली की मैच होगी ए नंबर से, और जो है तीसरे नंबर की होगी डी नंबर से, ठीक है। तीसरे की डी नंबर से हो जाएगी, और चौथे वाले की हो जाएगी आपकी सी नंबर से, और उसके बाद है 5वें वाले की हो जाएगी आपकी ई नंबर से, और छठवें की हो जाएगी एफ नंबर से। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ मैच थी, तो देख लेंगे आप। आगे करते हैं क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, ये बताएंगे आप, ठीक है, कब होता है। और या फिर अथवा वाला शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद में है 7वां प्रश्न, 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? 2 ध्रुवीय विश्व क्या कहलाता है, ये बताएंगे। इसके बाद है अथवा वाला, तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? या फिर 8वां प्रश्न है,
हेमगनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई, या फिर है नाटो का पूरा नाम क्या है, नाटो का पूरा नाम क्या है ये बताएंगे। शिमला समझौता कब हुआ, इसका उत्तर देना है। इसके बाद है अगला, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। और इसके बाद है प्रश्न 10वां, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, या फिर अथवा वाला है सुरक्षा से क्या आशय है। अथवा प्रश्न देखते हैं वैश्वीकरण से क्या आशय है, ठीक है, या फिर उसका अथवा है शरणार्थी किसे कहते हैं। 12 प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं, तो लोकतांत्रिक शासन बताना है क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे। और 13वां प्रश्न है दल बदल से क्या आशय है, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न है कि प्रिवी पर्स क्या है, ठीक है, ये बता देंगे कि क्या होता है ये प्रिवी पर्स। और उसके बाद है अगला 14वां प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, या फिर अथवा है NFF का पूरा नाम लिखिए। तो NFF क्या होता है, इसका पूरा नाम लिखना है। प्रश्न 15 है कि कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए, या फिर अथवा में है कि उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए दक्षिण दिन दिन घटता जाए किस आंदोलन से संबंधित यह नारा था। तो इसका आपको संबंध बताना है किस आंदोलन से था। और इसके बाद है प्रश्न 16, शॉक थेरेपी से कोई 3 परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी कोई 3 परिणाम लिखनी है, या फिर अथवा वाला प्रश्न करेंगे, कोई एक ही आपके लिए प्रश्न करना होता है। 17वां प्रश्न है यूरोपीय संघ की कौन सी नीतियों से प्रभावित संगठन बनाती है। अगला प्रश्न है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। फिर अगला प्रश्न है नियोजन के उद्देश्य लिखिए, या फिर अथवा है कि नीति आयोग क्या है समझाइए। 19वां प्रश्न दिया है आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 19वां प्रश्न था, उसका अथवा दिया गया है भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह का असर होगा, लिखिए, ये बताएंगे आपकी असर लिखना है इस पर। और इसके अथवा ये अथवा वाला प्रश्न था। 20वां प्रश्न है कि शीत युद्ध से हथियारों की ओर और हथियारों के नियंत्रण से दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई हैं, दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या थे। और उसका अथवा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अप्रासंगिक हो गया, समीक्षा कीजिए। तो इसकी समीक्षा करनी है कि कब ये अप्रासंगिक हो गया, कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। 21वां प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्यपद्धति को समझाइए, या फिर अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। तो ये 21वां ये 22वां प्रश्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल आपके 23 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए 22 प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। तो इसके कार्यों और इसकी सिफारिशों की व्याख्या करनी है यहाँ पर, इसके अथवा वाला भी कर सकती है। आगे देख रहे हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, तो किस पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दी गई है, भारत की परमाणु नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति, इन 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। या फिर अथवा में क्या कर सकते हैं आप कि किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ पर आपके लिए अपने भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाना है कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक नेतृत्व है वो विदेश नीति पर असर डालता है। तो इस प्रकार से 23 प्रश्न हो चुके हैं आपके, टोटल 23 ही प्रश्न थे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।